अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिलने जाएंगे मिस्टर बीस्ट को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आपको कितनी एक्साइटमेंट है आपने कमेंट में ज़रूर राय बताइएगा। और आपको पता है कि हम अपने ब्लॉग में पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ इस्लाम के बारे में, तो आप पहले इस्लाम के बारे में हम लोग देखेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुनिया की तैयारी और आखिरत की तैयारी के व्लॉग में आपका वेलकम हो। सबसे पहले मुझे रास्ते में बच्चे दिखाई देते हैं और बच्चों पर हमेशा शफकत से मामला किया करें और ये ना कहा करें कि वो बात नहीं मानते। बच्चे उस वक्त आपकी बात मानेंगे जब उन्हें प्यार से समझाएंगे, और प्यार की बात समझाई हुई हमेशा बच्चे समझ आते। कोई बच्चा जितना भी जिद्दी क्यों ना हो, अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे तो वो प्यार की बात जरूर मानेगा और इंशाल्लाह अमल करना भी स्टार्ट कर देगा उस चीज़ पर जो आप समझाएं। वैसे मैंने कर लिया था, ये तकरीबन असर की नमाज थी, तो मैं असर की नमाज अदा करता हूँ, इतना मैं नमाज पढ़ता हूँ। आपको एक खूबसूरत सा वाक़या सुनाता हूँ। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आयशा, आज जो तू मांगेगी मैं तुझे वो अता करूँगा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं, कोई ऐसा राज बताएं जिससे सारे गुनाह माफ़ हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं और फरमाते हैं कि आयशा, जो तुमने मुझसे पूछा है वो तो बहुत आसान है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स किसी दूसरे शख्स का कांटा चुभने के बराबर भी तकलीफ दूर करते तो उसके सिर्फ अल्लाह पाक गुनाह ही माफ़ नहीं करेंगे बल्कि उसे जन्नत में भी लेकर जाएंगे, और जन्नत में लेकर ही नहीं जाएंगे बल्कि उसके जन्नत में दर्जा-ए-आत भी बुलंद करेंगे। माशाअल्लाह, सुभान। जब सहाबा कराम ने ये सुना तो वो बहुत खुश हुए और कहा कि या रसूलल्लाह, आपने तो बहुत बड़ा अमल बता दिया। ये तो हर एक इंसान कर सकता है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान की तकलीफ को दूर करे, और ये तो एक हिसाब का सदका जारिया भी होगा और उसकी मदद भी होगी, और ये तो सबसे बड़ी इबादत है। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यह सुना तो वो जोर जोर से रोने लग गए। सबको ताज्जुब हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की कांटा चुभने के बराबर तकलीफ दूर करे तो उसका इतना बड़ा अजर है, लेकिन वो उस मुसलमान को उसका क्या हशर होगा बिला वजह दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचाता है। इस वाक्य से हमें सबक मिलता है कि हमें सबसे पहले ह्यूमैनिटी सीखनी होगी। इबादत तो हम अल्लाह पाक के लिए कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। इबादत में भी हमें दूसरों को बताना चाहिए कि वो भी नमाज पढ़े, तब हमारी इबादत कबूल होंगी, क्योंकि इबादत में भी सीखना और सिखाना आता है, और मुसलमान मुसलमान की मदद करे, ये सबसे बड़ी इबादत होगी। इस्लाम हमें यही चीज़ सिखाना चाहता है। ज़कात के थ्रू उसने लोगों की मदद करवाई, आपके थ्रू आपको मदद करवाई। इस्लाम हमें यही बात सिखाना चाहता है कि इंसान इंसानियत को पहचाने, इंसानियत से काम ले। हकूक़ुल्लाह के साथ हकूक़ुल इबाद भी हैं। हकूक़ुल्लाह तो अल्लाह पाक अपने किसी मोमिन बंदे की माफ़ कर देगा, माफ़ कर सकता है, लेकिन हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। और किसी को तकलीफ़ पहुँचाने से पहले इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि इंसान के गुनाह इंसान ही माफ़ करवाएगा। अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ़ नहीं करेंगे अगर उसने इंसान को तकलीफ़ पहुँचाई होगी। नमाज मैंने पढ़ ली थी, इसके बाद मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ। अल्लाह पाक सबकी नेक दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। इसके बाद मैं चल पड़ता हूँ वापस घर की तरफ, और मिस्टर बेस्ट के साथ मुलाकात मेरी AI पर हुई। AI के थ्रू मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि लोग इस्लामिक वीडियो को देखते सारे ऊपर कर देते हैं, इसलिए मैंने छोटी सी बात सिखाने के लिए मिस्टर बेस्ट का सहारा लिया। मिस्टर बेस्ट को भी अल्लाह पाक अपनी हिदायत से मुसलमान होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा, बल्कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब